मैं सर्वप्रथम मेरठ की महान जनता का धन्यवाद करूंगा। अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का, भाइयों का, अपने नौजवान साथियों का, अपनी माता बहनों का, मैं सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और हृदय से इस हार को स्वीकार करता हूं। और मैं समझता हूं जो जीतने वाले, सबसे पहले मैं जीतने वाले मेयर हों, चाहे पार्षदगण हों, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मेरी तरफ से ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। आपको ये जिम्मेदारी मिली है और आप इसको बखूबी निभाएंगे और जब जनता का विश्वास है, जनता का जो भरोसा है, उसको टूटने नहीं देंगे, ऐसी मेरी आशा आप लोगों से है। क्योंकि हम लोग मुख्य विपक्षी दल हैं और खास तौर से मैं विधायक हूं, इस नाते मैं तमाम लोगों से एक बात कहूंगा कि हम लोगों ने 1 महीने में ये जबरदस्त चुनाव लड़ा और मैं अपने तमाम उन साथियों को जिन्होंने रात दिन लगकर मेरे साथ ये मेहनत की, मैं उन सब साथियों को सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव है, रेत की दीवार है और किसी भी तरीके से जनता की दी हुई वोटों को उसको नकारना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं इस हूं और कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने मुझे मत दिया, 1,16,000 के लगभग लोगों ने वोट हमें भी डाला है, मैं उन सबको, जिन लोगों ने नहीं भी डाला, सबको विश्वास दिलाता हूं कि कल सुबह से ही जिस तरीके से पूर्णतः हम लोग काम करते आए हैं, मेहनत करते आए हैं, इसी तरीके से आपको कल से फिर अतुल प्रधान को लगातार जनता के बीच में आप पाएंगे। और मैं आप सब लोगों से बात कहूंगा, क्योंकि आवश्यकता है इस समय पर, जब चुनावी विश्लेषण होता है, जब चुनावी चर्चा होती है, तो मैं समझता हूं कि कई चर्चाएं पक्ष और विपक्ष की होती हैं, लेकिन उन लोगों से जो जीते हैं उनसे हम कहेंगे कि आप घमंड में ना रहें, गुरूर में ना रहें, और जो हम लोग हारे हैं हम कोशिश करें कि कैसे आने वाले समय पर मेहनत ज्यादा की जा सके। अभी कई चर्चाएं चलती हैं कि कौन किस पर बोलता है, कौन किस पर नहीं बोलता है, कैसी चर्चा बनाते हैं, कैसे चुनाव हिंदू और मुसलमान में परिवर्तित किया जाता है। पहले दिन से ही सीमा प्रधान जी का जैसे नाम आया, चुनाव हिंदू मुसलमान होने का कोई मतलब ही नहीं था। और मैं दावे से बात कह सकता हूं कि इस पूरे रण में, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे चुनावी संग्राम में अतुल प्रधान ने, मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने हर दिन ये कोशिश की कितनी ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंच जाएं, लोगों से संपर्क करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, और मैं उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन चूंकि चुनाव में जब जात और धर्म की बात चल जाती है, जब बात कौम की या कौम से संबंधित हो जाती है, जैसे हमारे गुर्जर समाज के लोग कोई बात करने लगे, जाट समाज के लोग अपनी कौम की बात करने लगे, कोई आदमी वाल्मीकि भाई अपनी कौम की बात करने लगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे साथ हिंदू और मुसलमान भाई, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अगड़े हो, चाहे वो पिछड़े हो, ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस पे हमारी वोट न निकली हो। किसी पे ज्यादा, किसी पे कम, अगर ज्यादा होती तो ज्यादा में जीत ही जाते, लेकिन ऐसा कोई बूथ नहीं, किसी भी जात का नहीं, किसी भी जगह का नहीं, जिस पर लोगों ने हमें वोट ना किया हो। उसके लिए मैं बारंबार तमाम साथियों का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि समय ऐसा है कि इस समय में हम लोग और ज्यादा विश्लेषण तब कर सकते हैं जब और 2-4 दिन बीते। क्योंकि मैं छठा चुनाव लड़ रहा था, इसलिए कई बातों की मुझे जानकारी है। जब कभी ये चर्चा चलती है कि आपने पार्टी के किन सदस्यों को मनाया नहीं मनाया, मैं उसको उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि हम किसी पर लांछन लगाएं, किसी पर आरोप साबित करें, और मैं आरोप साबित करने के लिए बना भी नहीं हूं। जब मैं पहली बार चुनाव अपना विधानसभा का हारा, बहुत लोगों ने कहा इन्होंने वोट नहीं दिया, इन्होंने नहीं किया, ये नहीं करना चाहते, ये तुम्हें हराना चाहते थे। मैंने कहा अब बात ये खत्म हो चुकी, चुनाव खत्म, बात खत्म। किसी ने मुझे वोट किया या वोट नहीं किया, वो मेरे लिए समान है। मैंने फिर 5 साल पूरी मेहनत की, फिर मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद फिर लोगों ने कहा कि ये लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहते, इन लोगों के साथ मत रहिए, ये बहुजन समाज के लोग हैं, नहीं वोट करते। मैंने कहा मैं पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में अपनी इन बातों में कभी नहीं जाऊंगा कि किसने वोट मुझे किया, किसने नहीं किया।
मेरा जो काम है मैं उसको करूंगा और निश्चित रूप से करूंगा। इसलिए दोस्तों, साथियों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, हमारी बहनें, जो भी लोग हैं मेरठ के वासी, मैं सबसे बात कहूंगा कि शास्त्री नगर में मेरा घर है। मेरे से संबंधित किसी का कोई काम, विधायक होने के नाते कोई चिट्ठी, कोई लेटर, कोई सिफारिश, कोई अस्पताल, कोई ऐसा काम पड़े जिसको मैं कर सकता हूं, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से उसकी जात या धर्म पूछ के ना कभी काम को मना किया है, ना कभी काम को हां कहा है। मैंने हमेशा कोशिश की कि इस चीज के सोच के मैं खिलाफ रहूं। और मैं आपको दोस्तों, साथियों बता दूं, अगर इस सोच के खिलाफ ना होता मैं, तो मैं अपनी ही पार्टी के साथ साथ रहते हुए, इसी सोच के साथ रहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जात और मजहब में लोगों को बांटते हैं। जब संगीत सोम का जिक्र आता है हमारे से पूर्व के विधायक का, अभी भी 2-3 दिन का पहले का मैं उनका भाषण सुन रहा था, किस तरह के घमंड और गुरूर का भाषण बोल रहे थे। हम आपके खिलाफ कभी नहीं हो सकते, हम किसी जात, मैं हर उस व्यक्ति को इज्जत और सम्मान देना चाहता हूं जो व्यक्ति सही है, अच्छा है, भला है, सब लोगों की बात सुनने वाला है। कोई वो कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको मैं इसलिए हरा पाया क्योंकि उनमें घमंड था, गुरूर था। मैं देख रहा था कई सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि अतुल प्रधान घमंड की बात। अरे मैं किस चीज की घमंड की बात कर रहा था भाई? मैं सुबह 6 बजे उठता था, रात के 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं कोशिश करता था जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह चला जाऊं। और मैंने कोशिश की हर रास्ते पर, हर जगह पर किसी न किसी रूप में लोगों से जुड़ने की, और मैं जुड़ा भी, और बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े। और मैं कहना चाहता हूं, इस 1 महीने के चुनाव में मैं लगभग मेरठ के उन बड़े सब रास्तों पर घूम गया जो मैंने मलिन बस्तियां देखी। अगर मैं अब कहना चाहता हूं मौजूदा मेयर से कि अभी वो बात शुरू होगी 1-2 दिन से, अगले से, क्योंकि आज वो नहीं है समय कहने का, आप जश्न मना रहे होगे, लेकिन 5 साल आप मेयर रह चुके हो, आपको पूरे के पूरे मेरठ का हाल जरूर पता होगा। नहीं तो उन सड़कों पर जाकर देखना जिन पर हम लोग लगातार घूमे, उन मलिन बस्तियों में जरूर जाना जिनमें गरीब लोग, परेशान लोग, दलित भाई, हमारे मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर इधर की तरफ श्यामनगर की तरफ, नूरनगर, लिसाड़ी की तरफ चले जाओ, बहुत सारी 60 फुटे से लेकर मैंने तमाम ऐसी सड़कें देखी जो सड़कें गांव से भी बहुत बदतर हैं, और उनमें जैसे ही बारिश होती है पूरी सड़कों पर पानी लबालब भर जाता है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन सड़कों को जरूर देखें, उन पर जरूर जाएं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे सड़कें दिखाई पॉस्ट कॉलोनियों में, जैसे हमारे यहां पर आनंद के पास हमारे कॉलोनी है, उसके लोगों ने मेरी बात हुई, मैंने उनसे ये कहा कि अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सके। और मैं अब फिर कहना चाहता हूं, चूंकि मेयर का चुनाव हम लोग लड़ चुके हैं, अब जिनको लोगों ने बागडोर सौंपी है उनसे सवाल जवाब करना, उनसे बात करना, उनको उनके वादे याद दिलवाना, इस मेरठ की सच्चाई से रूबरू कराना, अगर कहीं पर मलिन बस्तियां हैं उनकी याद दिलवाना, कहीं पर नाले अड्डे पड़े उनकी बात कराना। अगर उनसे संबंधित कोई समस्या है तो इस समय मेरी जिम्मेदारी होगी कि विपक्ष का होने के नाते मैं उनकी हर एक बात को इस समय मेयर जो है, सरकार जो है, उसके सामने रखूं। और मैं आपको वादा और भरोसा दे सकता हूं इस चीज का कि मुझे मौका सदन में जाने का मिला है, सदन में मैं हूं, तो कोई भी ऐसी बात जो मेरठ से संबंधित होगी, आसपास से संबंधित होगी, वो निश्चित रूप से मैं सदन में भी उठाऊंगा, और कभी सड़कों पर चलना पड़ेगा तो मैं सड़कों पर उठाने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सफाई कर्मचारी भाइयों का, वाल्मीकि साथियों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद दूंगा उन माताओं का जो लगातार इस पूरी कैंपेन में हमारे साथ रहे, जिन्होंने निस्वार्थ होकर हमारी मदद की। मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि एक भी चीज में, एक भी बात में आप कहीं अतुल प्रधान के ये नहीं पाओगे कि किसने मुझे वोट किया, किसने मुझे वोट नहीं किया, क्योंकि हार और जीत के बाद वो किस्सा बंद हो जाता है। आज जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, जब हम जीतते हैं कोई चुनाव,
तब भी हम लोग उस जीत को अपने इस रूप में ले कि लोगों ने, जनता ने हम पर विश्वास जताया, और अगर हारते हैं तब भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग हार को भी स्वीकार करें और स्वीकार करके आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए काम करें। लेकिन दोस्तों साथियों, एक बात मैं साफ आपको बता दूं कि किसी भी सूरत में मैं हिंदू मुसलमान को बांटने वाली सियासत के खिलाफ हूं, था और रहूंगा। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा, चाहे मैं 1000 बार हार जाऊं, चाहे मैं हारता रहूं, लेकिन मैं कभी ये काम नहीं करूंगा कि मुस्लिम हिंदू की बात करके लोगों को तोड़ दें, लोगों को पीछे छोड़ दें। ये मैंने लगातार बात कही, हमेशा ये बोला कि जो लोग सियासत में जात और धर्म का सहारा लेकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारा जो है वैचारिक मतभेद है, वो वैचारिक मतभेद ये है कि वो हमेशा पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें लगातार किसी जात को, धर्म को, उनका चेहरा देखकर, उनका नाम पूछकर, लोग उनके सोच को देखकर उनके बीच भेदभाव करते हैं। ये काम अतुल प्रधान ने कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं करूंगा। दोपहर से सैकड़ों लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। मैं उन सब साथियों से बात कहूंगा कि ये ऐसी चीज है ही नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मान लिया किसी को विरोध, अपना विरोध प्रकट किया जाता है तो लोगों ने शायद इसीलिए किया होगा। क्या पता किसी को पार्टी से दिक्कत हो, क्या पता लोग किसी अलग तरह की चीज चर्चा चला दिए हो। देखो, हमारा जो समाज है, लगभग हिंदुस्तान का पूरी पॉलिटिक्स को मैं देखता हूं, भावनाओं में लोग बहकर वोट डालते हैं और ये अनमैच्योर लोकतंत्र की निशानी है। हम लोग किसी चीज के पीछे अंधे होकर, किसी चीज के पीछे आंख बंद करके अगर वोट या मतदान का उपयोग करते हैं तो हम पूरे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं। ये पूरे लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो 5वें साल में चुनाव की व्यवस्था की है, वो इसलिए की है कि अगर कोई व्यक्ति घमंडी हो जाए, गुरूर आ जाए, लगता है उसको चीजें खराब इस तरह की हो जाए कि भाई वो नहीं काम करने वाला, तो उसको हरा दीजिए चुनाव। लेकिन आप सोचिए कि आलूवालिया जी ने 5 साल में ऐसा क्या काम किया था कि जनता ने उनको मैंडेट दिया, लेकिन उनको बधाई दे रहे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें फिर चुना है। तो अब इस समय पर हम लोग उनको कोई बुराई उनकी करने लगे या कुछ चीज करने लगे तो ये गलत है, लेकिन लोगों ने उनको चुन दिया तो हम लोग सब हैं ही। ये किशन दावा ठीक कह रहे हैं, हार से सीख मिलती है। मैं तो 2 बार एमएलए का चुनाव हारा हूं, फिर मेहनत की, लोगों में मेहनत की, तब उससे आगे बढ़े। मैं अपने तमाम साथियों से, कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बात कहूंगा कि आप किसी भी जात को, किसी भी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को कोई बात आप अगर मुझे मानते हैं तो नहीं कहेंगे, किसी से कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे कोई किसी व्यक्ति को ये लगे कि वो व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं किया, हम लोग इसलिए उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी लोग अपने हैं, मैं हर जात के, हर धर्म के, हर मजहब के व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोगों ने मिलकर मेरी मदद की है। और इस मदद के बदले, एहसान का बदला कोई नहीं चुकता कर सकता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उस पर एहसान कर दो या उसकी मदद कर दो या उसकी सहायता कर दो। मैं हर उस चीज में आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। जितने भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग, बड़ी संख्या में लोग मुझे सुन रहे होंगे और हजारों की संख्या, ये चक्कर रुकने वाला नहीं है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत आगे लेके जाऊंगा। और मेरठ की गलियां जैसे मैं घूमा हूं तो मैं सरदे के लोगों के साथ साथ, अपने सरदे के भाइयों के साथ साथ, क्योंकि सरदे में भी हमारे समाजवादी पार्टी के निजाम अंसारी चुनाव जीते हैं, बाकी 3 कस्बों में भी चुनाव लोग जीते हैं। तो जितने पार्षद और जितने हमारे चेयरमैन जीते हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूं, सबको शुक्रिया अदा करता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है, आप उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। परवीन चपराना जी बहुत धन्यवाद, HK तोमर जी धन्यवाद, गीता नागर जी आपका धन्यवाद सबका। अंकित बड़ाना जी, राकेश यादव जी, राहुल अग्रवाल जी, अमित राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
ये परिणाम कुछ भी हो, ये अपने जीवन का एक हिस्सा है। कितनी हार होती है, कितनी जीत बाकी है, कितनी हार बाकी है, ये आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप फाइट कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। आप हमेशा कोशिश करिए कि हम लोग योद्धा कहलाएं, और योद्धा कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते, वो लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। और हम लड़े, साजिशों के खिलाफ लड़े, षड्यंत्रों के खिलाफ लड़े, सरकार के खिलाफ लड़े, और सब इकट्ठे हो गए, उनके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। मैं कैसा चुनाव लड़ा था, पूरे मेरठ नहीं, पूरे प्रदेश और देश देख रहा था। और निश्चित रूप से आप सब लोगों से फिर ये बात कहूंगा कि हम सब लोग बिल्कुल शहर से शहर को स्वीकार करते हैं। कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि कोई ये माने कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। हम लोगों ने मेहनत की, और निश्चित रूप से जो लोग नहीं समझ पाए उन्हें हम मेहनत करके समझाएंगे, अपने से जोड़ेंगे। और जो हमारे किसी भाई में नाराजगी है, किसी को लग रहा है कि हमने उनकी किसी बात को पार्टी ने अनदेखा किया, तो उस पर हम लोग विश्लेषण करके काम करेंगे। हमारे तंजीम चौहान जी धन्यवाद, एस देवी जी धन्यवाद, सुनील भारद्वाज जी, दीपक कुमार यादव जी, सचिन यादव जी, प्रशांत शिवाज जी, संज गुजर जी, सचिन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशीराम गुजर जी धन्यवाद, खुशीराम जी। फराकत चौहान धन्यवाद, फराकत क्या हाल है। जितेंद्र राणा जी, इंतजार साहा जी, सनी राणा जी। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि गुस्सा का इजहार करता है, असल में तो गुस्सा सरकार से होता है ना, कौन नहीं देख रहा। फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लोग जो हैं कस्टोडियल मौत में सबसे ऊपर अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आज वो 17 जीतने की खुशी बना रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कुछ नगर निगमों के लिए पैसा भी दे दीजिए, लगे हाथ। अब तो आप 17 के 17 नगर निगम जीत गए, तो सारे के सारे नगर निगमों को, खासतौर से जो बड़े शहर हैं, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, मेरठ, बनारस में तो आप देते रहते हैं, लेकिन खासतौर से हमारे मेरठ, आगरा, इन सब शहरों में तो आपको कम से कम मेरठ शहर में तो 1000 करोड़ रुपए देने चाहिए कि लीजिए मेरे साथ आप काम करिए। और जनता में जो मलिन बस्तियां हैं, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, उनमें हम लोग चाहेंगे कि सब अच्छा हो जाए। तो आपका सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिर से झुकाकर आपने जो मुझे प्यार दिया, जो आपका स्नेह मिला, मैं उसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, अपने गठबंधन के साथियों का धन्यवाद, आभार व्यक्त